नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के एमसीक्यू टाइप प्रैक्टिस वीडियो हमारी इतने तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक। तो ये था जी हर्षवर्धन की राजधानी। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? सुदास, भीष्म, भरत, अर्जुन। तो ये किया गया सुदास के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? टोहाना, फतेहाबाद, शिवानी, हांसी। तो इसने बसाया फतेहाबाद। ऑप्शन बी राइट आंसर। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा के किस स्थान पर दिया गया था? रेवाड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र, पेहोबा। तो ये दिया गया जी कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर। सन 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? मराठों के, अंग्रेज़ों के, मुगलों के, सतनामियों के। तो ये था जी अंग्रेज़ों के अधिकार में। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा के किस स्थान को जॉर्ज टॉम्स ने अपनी राजधानी बनाया था? रानिया, बहरामपुर, हांसी का दुर्ग, टोहाना। तो ये बनाया जी हांसी का दुर्ग। ऑप्शन सी राइट आंसर। दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्थित है? शमा, डेरेंगो, सोहना, बलूजे। तो ये है जी सोहना। ऑप्शन सी राइट आंसर। गुरुग्राम फरूख नगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ओसिस, डव बीच, सुल्तानपुर पक्षी विहार, राइड रॉबिन। तो ये है जी सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, ये नेशनल उद्यान है। सुल्तानपुर पक्षी विहार नहीं है अभी, ये राष्ट्रीय पार्क है या नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको बोला जाने लगा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। जिला रोहतक में प्रमुख रूप से किस चीज़ की खेती की जाती है? गेहूँ, गन्ना, ज्वार, ये सभी। तो रोहतक में ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? सूरसेन और अवंती, असक, ओत्स, कौशल और बज्जी, कुरु और पांचाल। तो ये थे जी कुरु और पांचाल। ऑप्शन डी राइट आंसर। 12वीं सदी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? विग्रहराज 2, विग्रहराज 6, अर्णो राजा, पृथ्वीराज चौहान। तो ये थे जी अर्णो राजा। ऑप्शन सी राइट आंसर। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसमें थे कुरु और पांचाल। ऑप्शन डी राइट आंसर। 12वीं सदी में चौहान राजा, ये भी अर्णो राज है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन सी राइट आंसर। गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? 1265, 1266, 1267, 1260। तो ये किया जी 1265 में। 1265 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो ये था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1802 ईस्वी में जॉर्ज टॉम्स की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? बहरामपुर, महेंद्रगढ़, बावड़, नारनौल। तो इसकी हुई थी जी बहरामपुर में। इसने क्या किया था? इसने क्या किया था? हांसी के किले को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका है बहरामपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? हरियाणा कब अस्तित्व में आया, यह पूछा जा रहा है। 5 जनवरी 1967, 1 नवंबर 1958, 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1966। तो हरियाणा हमारा अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966 के दिन। पंजाब पुनर्गठन एक्ट से हरियाणा निकला और हरियाणा को दर्जा मिला राज्य का 1 नवंबर 1966। ऑप्शन डी राइट आंसर। युद्ध काल में
हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई है योध्या काल में? गण प्रदेश, योध्या गणराज्य, मत्स्य प्रदेश, बहुधान्यक प्रदेश। तो ये जी बहुधान्यक प्रदेश, ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? विक्रम सिंह, राव कृष्ण गोपाल, रामेश्वर दयाल, अब्दूस समद खान। तो ये है जी राव कृष्ण गोपाल, ऑप्शन बी राइट आंसर। कांग्रेस के दूसरे 1886 के कोलकाता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 के अंदर हुई थी। बाल मुकुंद गुप्त, लाला मुरलीधर, पंडित दीनदयाल शर्मा, ये सभी। तो कलकत्ता का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें इन सभी ने हरियाणा को हरियाणा को प्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट किया था, ऑप्शन डी राइट आंसर। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया? श्यामलाल, पंडित नेकीराम शर्मा, सरदार बूटा सिंह लाला, उग्रसेन बाबू। तो ये किया था जी पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन बी राइट आंसर। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? सोनीपत, हिसार, नूंह, गुरुग्राम। तो ये बनाया जी लाला लाजपत राय ने हिसार को, ऑप्शन बी राइट आंसर। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1932, 15 अगस्त 1935, 10 दिसंबर 1932, 12 जनवरी 1932। तो ये मनाया गया 12 जनवरी 1932, 12 जनवरी 1932, ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 900 से 1100 फीट, 800 से 1000 फीट, 750 से 880 फीट, 700 से 900 फीट। तो ये है जी 700 से 900 फीट, ऑप्शन डी राइट आंसर। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? टांगरी, घग्गर, मारकंडा, ये सभी। तो निकलती है जी ये सभी नदियाँ, ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? टांगरी नदी, कृष्णावती नदी, दोहन नदी, साहिबी नदी। तो ये है जी टांगरी नदी, ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाड़ा नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, इनमें से कोई नहीं। तो ये है जी पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर ताजेवाड़ा नामक स्थान से यमुना नदी से, ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा के फरूखनगर खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? खलीलपुर झील, कोटला झील, दमदमा झील, सुल्तानपुर झील। तो ये है जी सुल्तानपुर झील, ऑप्शन डी राइट आंसर। भाखड़ा नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? रोहतक, हिसार, सिरसा, ये सभी। तो इन सभी जिलों के अंदर किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? जींद, महेंद्रगढ़, रोहतक, सिरसा। तो ये है जी महेंद्रगढ़ जिले में, ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कुल उपमंडल सब डिवीज़न कितने हैं? 71, 40, 37, 35। तो ये है जी 71, 71, ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? 58, 85, 75, 93। तो ये है जी 93 तहसीलें। इनके अंदर थोड़ा सा डाउट है, कहीं 74 भी दिखा है, तो इसको करेक्ट कर लेना जो भी इसका उत्तर आता हो। ऑप्शन डी राइट आंसर इसके हिसाब से। एक बार करेक्ट करके इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में उप तहसीलों की कुल संख्या कितनी है? 30, 31, 40, 49। तो ये है जी 49, 49, ऑप्शन डी राइट आंसर। संपूर्ण हरियाणा में आबाद गांव कितने हैं? 4390, 6754, 5845, 4950। तो ये है जी 6754, 6754 विलेजेस जो कि आबाद विलेजेस है, ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है? रोहतक,
पानीपत, यमुनानगर, भिवानी। तो ये है जी यमुनानगर के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? भिवानी व यमुनानगर, सिरसा व जींद, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़, फरीदाबाद व हिसार। तो ये है जी फरीदाबाद व हिसार के अंदर पर्यावरण न्यायालय। ऑप्शन डी राइट आंसर। राज्य में औषधि वृक्षों को रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? 1 नवंबर 2003, 1 जून 2005, 1 सितंबर 2005, 1 नवंबर 2002। तो ये की गई 1 नवंबर 2003 के अंदर। 1 नवंबर 2003 ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा के किस वर्ष सभी पर्यावरण कमेटियों को 30,000 रुपये की अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया? वर्ष 1985-86, 1998-99, 1991-92, 1980-81। तो ये लिया गया 1998-99, 1998, 1999। ऑप्शन बी राइट आंसर। जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है? अभ्रक, संगमरमर, शोरा, कच्चा लोहा। तो ये मिलता है जी शोरा। ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा में किस जिले को बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण धान का कटोरा नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार। तो ये है जी करनाल जिला। इंडिया गेट के नाम से एक चावल आता है जो कि यहाँ हमारे करनाल का है। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों के प्रयोग करने में भारत भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये है जी प्रथम स्थान प्राप्त है उन्नत बीजों के प्रयोग के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो उपरोक्त सभी द्वारा हरियाणा प्रदेश में सिंचाई की जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई का साधन क्या है? रेतीले भाग में क्या है? नलकूपों की सहायता से, फुहारों द्वारा, वर्षा द्वारा, कुओं द्वारा, नहरों द्वारा। तो ये नलकूपों की सहायता से, फुहारों द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के HL श्रीवास्तव द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर खुदाई कार्य करवाया था? अग्रोहा, आदमपुर, फतेहाबाद, उकलाना। तो ये है जी अग्रोहा के अंदर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा, और इनके ये श्रीवास्तव जी हैं, इनके द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा के किस स्थान से हर्षवर्धन की तांबे की मूर्ति मिली है जिसमें थानेश्वर के पुष्य मूर्ति वंशावली का वृतांत मिलता है? सिरसा, गुरुग्राम, कैथल, सोनीपत। तो ये है जी सोनीपत। ऑप्शन डी राइट आंसर। जगाधरी के किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है? कुमारगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, कनिष्क। तो ये है जी समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में योद्धाओं का बोलबाला था? अम्बाड़ा, रोहतक, हिसार, पानीपत। तो ये था जी रोहतक के इलाके में। ऑप्शन बी राइट आंसर। समुद्रगुप्त का एक परशु प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा में कहाँ पर मिला है? रोहाणा, मिथाथल, रानिया, कोसली। तो ये जी मिथाथल के अंदर, हिसार में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त 2 स्तंभ किस काल की कला को दर्शाता है? वर्धन काल, शुंग काल, गुप्त काल, मौर्य काल। तो ये दर्शाता है शुंग काल को। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जींद के समीप किस स्थान पर है? उचाणा, राखीगढ़ी, नरवाणा, सफीदो। तो ये है जी राखीगढ़ी के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ये हुए दोस्तों हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।